हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एचआर केमिस्ट्री एंड रिसर्च पार्टनर। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम 3D बॉइड्स को और 3D क्लोज पैकिंग को डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियोस की हम बात करें तो हमने 2D बॉइड्स और 2D क्लोज पैकिंग को डिस्कस कर चुके हैं। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को 3D बॉइड्स की फॉर्मेशन या 3D क्लोज पैकिंग को समझना थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन आप इस वीडियो कंप्लीट अगर देखते हैं और अच्छे 3D विजुलाइजेशन के साथ देखते हैं तो डेफिनेटली आपको 3D क्लोज पैकिंग अच्छे से समझ आएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जब भी मैं 3D अरेंजमेंट की बात करूंगा और किसी एटम को ड्रॉ करूंगा तो मैं बोर्ड पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि 2D अरेंजमेंट है बोर्ड, और जब मैं किसी भी एटम को ड्रॉ करूंगा तो इस टाइप से ड्रॉ करूंगा। अभी एटम हो सकता है आप इसे सर्किल माने, तो मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, जब भी मैं 3D अरेंजमेंट की बात करूंगा और किसी एटम या मॉलिक्यूल को शो करता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की बात मैं करूंगा, तो जो एक्चुअली मेरा सॉलिड स्फीयर है इस टाइप्स का है। अगर मैं बॉल को दिखाता हूँ, ये आप होलो स्फीयर नहीं सॉलिड स्फीयर है, और इसे भी मैं अगर ड्रॉ करता हूँ बोर्ड पर तो इसी शेप से शो करूँगा। हो सकता है कि आपकी बुक में ये इस टाइप से दिखाया गया हो, लेकिन इस शेप को हम बार बार जब अरेंजमेंट काफ़ी सारे हम बनाएंगे 3D अरेंजमेंट, तो उसमें बार बार ऐसे हम दिखा नहीं सकते। तो एक जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात मैं करता हूँ, तो मैं इस टाइप से किसी भी एटम या मॉलिक्यूल को शो करूँगा। तो आपको ध्यान रखना है, जब इस टाइप की मैं शेप बनाऊंगा तो वो सर्किल की ना होकर सॉलिड स्फीयर की होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। स्टूडेंट्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड की 3D क्लोज पैकिंग को एक्सप्लेन करने के लिए मैं इन कुछ छोटी बॉल्स का यूज करूंगा। इन छोटी बॉल्स को आप कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिकल मान सकते हैं, मतलब ये कि ये एटम, मॉलिक्यूल या आयंस भी हो सकते हैं। अगर शेप की बात करूं तो हम इन्हें सॉलिड स्फीयर मानकर चलेंगे। लास्ट वीडियोस की बात करूं या जब हमने सॉलिड स्टेट स्टार्ट की थी तो हमने बोला था कि जब भी कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म होता है तो उनके एटम्स के बीच लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे उसके एटम्स जो पास पास आ जाते हैं और एक अरेंज्ड हमारा क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर मिल जाता है। तो सपोज मैं बात करता हूँ, जब भी हमारा कोई सॉलिड फॉर्म हो रहा है तो उसका जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो कुछ इस टाइप्स का है। मतलब जो आने वाले एटम हैं वो एक सिंगल डायरेक्शन से आते हैं, और इस स्ट्रक्चर को मैं बोर्ड पे शो करता हूँ तो इस टाइप का अरेंजमेंट हमें मिलेगा। इस अरेंजमेंट में हम देखेंगे कि जो भी एटम्स है हमारे एक सिंगल डायरेक्शन में है, और इसे हमने लास्ट वीडियोस में बात करी थी तो हमने इसे बोला था क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशंस। और बात करता हूँ कि जो आने वाला एटम है हमारा वो राइट साइड से या लेफ्ट साइड से ना आकर, मतलब कि एक सिंगल डायरेक्शन से ना आकर हमारे बॉटम साइड से अपर साइड से आता है। मतलब कि अगर अब आने वाला एटम हमारा बॉटम साइड से आएगा तो हमारी जो पैकिंग अभी 1 डायमेंशंस थी वो 2 डायमेंशंस हो जाएगी, क्योंकि हमारे अब लेंथ के साथ साथ विड्थ भी क्रिएट होगी अरेंजमेंट पे। तो अरेंजमेंट ऐसा हो सकता है हमारा कि जब हमारा आने वाला एटम बॉटम साइड से आता है, तो जो पहले एटम आने वाले थे हमारे वो ये आ चुके हैं, और भी एटम हमारे इस साइड से आते रहेंगे, लेकिन एटम्स कुछ हमारे बॉटम साइड से भी आएंगे। बॉटम साइड से जब एटम आएगा तो उसके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं आने की, कि हो सकता है कि आने वाला एटम जो पहला एटम आ चुका है उसके जस्ट नीचे आ जाए, या हो सकता है कि पहले 2 एटम्स के बीच जो स्पेस दिखाई दे रहा है हमें उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर ले। तो मैं पहला अरेंजमेंट मान के चल रहा हूँ कि आने वाला एटम जो पहले 2 एटम्स आ चुके हैं उनके बीच का जो स्पेस है उसे ऑक्यूपाई कर लेता है, और अरेंजमेंट हमें इस टाइप का मिल जाता है। इस अरेंजमेंट को हमने लास्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया था कि इस अरेंजमेंट को हमने बोला था कि ये हमारा AB टाइप अरेंजमेंट है, और हमने इसकी जो स्पेस दिखाई दे रहा है, जब हमने बात की थी कोई भी जब हमारा क्लोज पैक स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो एटम्स के बीच का स्पेस होता है उसे हम वॉइड बोलते हैं। और जो वॉइड हमने बोला था इसे, अब वॉइड की हमने नेमिंग की जब बात की थी, वॉइड का नाम रखेंगे तो हम देखेंगे कि वो वॉइड कितने एटम्स से फॉर्म हुई है। जितने भी एटम्स से कोई वॉइड फॉर्म हुई है उन एटम्स के सेंटर्स को हम ऐड करेंगे, और जो ज्योमेट्री हमें मिलती है उस ज्योमेट्री की बेस पर हम उसका नाम रख देंगे। तो इस वॉइड की मैं बात करता हूं, तो ये वॉइड जो हमारी इन 3 एटम्स से फॉर्म हुई है, तो इनके सेंटर्स को मैं ऐड किए देता हूं, और हम देखेंगे जो हमें ट्रायंगुलर ज्योमेट्री मिल रही है। इसे ट्रायंगुलर भी बोल सकते हैं आप, या ट्राइगोनल भी बोल सकते हैं। तो इस वॉइड की अगर मैं बात करूं नेमिंग की, तो हम इसे बोलेंगे ट्रायंगुलर वॉइड। अगर हम वॉइड के कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि किसी भी वॉइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उस वॉइड को कितने एटम्स फॉर्म कर रहे हैं। मतलब जितने एटम उस वॉइड को फॉर्म कर रहे हैं उन एटम्स का नंबर ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो इस वॉइड में अगर आप देखते हैं कि अगर इसके जो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो इसे फॉर्म करने वाले 3 एटम्स हैं। मतलब इसका कि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो वो 3 हो जाएगा। तो इस अरेंजमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये 2D अरेंजमेंट है, क्योंकि इसमें लेंथ के साथ साथ विड्थ भी क्रिएट हो रही है, क्योंकि आने वाले एटम्स अब इसी अरेंजमेंट को फॉलो करेंगे। तो अभी हमने बात कर ली है 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट की और 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट की। अब हम बात करते हैं कि 3D अरेंजमेंट हमारा किस टाइप से फॉर्म होगा। कि अभी हमने देखा कि आने वाला एटम हमारा राइट साइड से आ रहा था, लेफ्ट साइड से ही आ रहा था केवल, तो 1 डायमेंशन था। राइट और लेफ्ट के साथ साथ बॉटम साइड या अपर साइड से आता है तो हमारा 2D पैकिंग थी, 2D क्लोज पैकिंग बोल सकते हैं। अब आने वाला एटम हमारा लेफ्ट राइट से भी आ रहा है, बॉटम और अपर से भी आ सकता है, उसके साथ साथ फ्रंट और बैक साइड से भी आता है। जैसा इस अरेंजमेंट को मैं दिखाता हूँ एटम्स से,
कि ये अरेंजमेंट मेरा इस टाइप से दिखाई दे रहा है आपको, और आने वाला एटम जो है वो इस टाइप से आता है, और आने के बाद वो इस टाइप से अरेंज हो जाता है। तो इस शेप को अगर मैं बात करूँ बोर्ड पर दिखाने की तो मैं अभी अच्छे से नहीं दिखा सकता, लेकिन आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं इस टाइप से दिखाता हूँ। तो इस शेप को आप अगर देखते हैं तो इसमें आपको नीचे के 3 एटम्स दिखाई दे रहे हैं, वो आपको ऐसा लगता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं, और इस ट्राइंगल के ऊपर एक एटम और रखा है। अगर अच्छे से अगर आप इस अरेंजमेंट को देखते हैं तो आपको इन चारों एटम्स के बीच में एक स्पेस दिखाई देगा। आप किसी भी डायरेक्शन से अगर इस अरेंजमेंट को देखते हैं तो सभी डायरेक्शन से पहली बात तो ये सिमिलर दिखाई देगा, और हर एक डायरेक्शन से आप देखेंगे तो सभी एटम्स के बीच एक स्पेस दिखाई दे रहा है। इस स्पेस को हम जानते हैं कि जब भी कोई सॉलिड फॉर्म होता है और एटम्स के बीच का जो स्पेस होता है उसे हम वॉइड बोलते थे। अब बात यह है कि हम इस वॉइड को किस नाम से जानेंगे। तो हम जानते थे कि किसी भी वॉइड का हम जब नाम रखते थे तो हम देखते थे कि वो कितने एटम्स से फॉर्म हो रही है, और जितने भी एटम्स से कोई वॉइड फॉर्म हो रही है उस एटम्स के हम सेंटर्स को फाइंड आउट करते थे। ऐड करने पर हमें जो ज्योमेट्री मिलती थी हम उस वॉइड का नाम वही रख देते थे। जैसे आप इसमें देखेंगे जो हमारे नीचे के 3 एटम है वो एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं और वो इस टाइप्स के हैं, और जो हमारे ऊपर का एटम है वो ये है। और मैं बात करता हूँ जो बीच के स्पेस की, ये हमारी वॉइड है। वॉइड को मैं डार्क किए देता हूँ, ये हमारी वॉइड है। अब हमें वॉइड की नेमिंग की बात करनी है। इस वॉइड का नेम क्या होगा, तो हम जो हमारे एटम्स हैं जिनसे फॉर्म हो रही है उनके सेंटर्स को फाइंड आउट करते हैं और इन सेंटर्स को हम ऐड कर देते हैं, और हम देखेंगे कि जो सेंटर्स को ऐड करने पर शेप आती है वही हम वॉइड का नेम रख देंगे। तो अगर बात करते हैं हम इस टाइप से कनेक्टेड है हमारी वॉइड। तो ये वॉइड जो मैं दिखा रहा हूँ ये वॉइड है, और इससे एटम्स जो टच कर रहे थे और इनके आप सेंटर्स को ऐड किया है। तो आप इस शेप को देखेंगे, आपको ध्यान आएगा कि आपने लास्ट क्लास में जब पढ़ा था CH4 मॉलिक्यूल और इसकी ज्योमेट्री की बात की थी, तो CH4 की ज्योमेट्री थी वो इस टाइप की थी, टेट्राहेड्रल जिसे आपने बोला था। इसमें जो आपके 3 हाइड्रोजन थे वो ऐसा लगता था आपको कि इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, और उसके ऊपर भी एक हाइड्रोजन। सिमिलर इसमें भी देखेंगे तो सेम यही केस है कि आपको जो 3 हाइड्रोजन थे वो इस टाइप के एटम्स दिखाई दे रहे हैं, और ऊपर का जो हाइड्रोजन है वो आपको इस एटम से प्रेजेंट कर रहा है। और आप इस कार्बन एटम को अगर आप इस कार्बन एटम की बात करते हैं तो कार्बन एटम जिस पोजीशन में प्रेजेंट है उस पोजीशन में हमारी वॉइड प्रेजेंट है। मतलब कि अगर इस कार्बन एटम की मैं बात करता था तो ये टेट्राहेड्रल पोजीशन में था। इस वॉइड में बात करता हूँ तो वॉइड भी जो हमारी टेट्राहेड्रल पोजीशन में है, मतलब ये क्योंकि हमारी जो ज्योमेट्री मिल रही है वो टेट्राहेड्रल है, तो अब से इस हम वॉइड को टेट्राहेड्रल वॉइड बोलेंगे। और टेट्राहेड्रल वॉइड के और हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर हम जानते थे कि किसी भी वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर उससे बनाने वाले एटम्स के नंबर के बराबर होता था। तो हम देखते हैं जो हमारी टेट्राहेड्रल वॉइड बन रही है वो 4 एटम से बन रही है, तो इसका मतलब जो टेट्राहेड्रल वॉइड है उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 4 होगा। सॉलिड स्टेट को समझने में थोड़ा में डिफिकल्टीज क्यों आती हैं, वो इसलिए आती हैं कि हमने जैसे भी देखा कि जो हमारा AB टाइप का अरेंजमेंट था उसमें अगर एक एटम हमारा फ्रंट साइड या बैक साइड से अप्रोच करता है तो जो अरेंजमेंट मिल रहा था हमें इस टाइप का मिल रहा था। इस अरेंजमेंट को हम 3D में देखते हैं तो हमें समझ आता है कि अरेंजमेंट हमारा जो भी है उसमें हमें जो स्पेस दिखाई दे रहा है वॉइड दिखाई दे रही है। उस वॉइड की हम नेमिंग की बात की तो जो एटम्स से फॉर्म कर रहे थे उन एटम्स के हमने सेंटर्स को ऐड किया और ज्योमेट्री में टेट्राहेड्रल मिल रही थी तो हमने उस वॉइड को बोल दिया टेट्राहेड्रल वॉइड है। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर ली कि उस कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा टेट्राहेड्रल वॉइड का वो 4 होगा। ये बात ये कि इस अरेंजमेंट को हम अपने बोर्ड पर प्रेजेंट कैसे करेंगे। अगर ये आपको समझ आता है कि ये आपको दिखता है 3D में कि अरेंजमेंट इस टाइप का है और आपको 3D में जो 3D अरेंजमेंट है आप उसे 2D में कैसे प्रेजेंट करेंगे ये आपको अच्छे से विजुलाइज होता है तो आपको सॉलिड स्टेट सिंपल लगेगा। तो इस अरेंजमेंट को मैं अब अपने 2D में प्रेजेंट करता हूँ, मतलब आप इसे अपने पेपर पे कैसे प्रेजेंट करेंगे और मैं बोर्ड पे कैसे प्रेजेंट करूंगा। तो इस टाइप के शेप की बात करता हूँ मैं, तो इसे मैं प्रेजेंट नहीं कर सकता इस पे कि आप क्लियरली देखेंगे। अगर मैं इसे प्रेजेंट करूंगा तो आपको अगर सामने से इस अरेंजमेंट को दिखाता हूँ तो जो बैक साइड में एटम है आपको नहीं दिखाई देगा और ये सेम अरेंजमेंट आपको ये वाला अरेंजमेंट लगेगा। तो इसे मैं प्रेजेंट करता हूँ जब अपने बोर्ड पर तो मैं इस टाइप से दिखाऊंगा। मतलब अगर मैं बात करूँ पहले इस अरेंजमेंट की तो ये अरेंजमेंट पहले ऐसा था जो AB टाइप आपको लगता था कि इस टाइप का था, या फिर इस टाइप से भी मैं दिखा सकता हूँ। तो ये इस टाइप से दिखाऊंगा मैं। अब आने वाला जो एटम था वो अप्रोच करेगा सामने से, तो आने वाला जो आप अच्छे से भी देख सकते हैं कि अरेंजमेंट मेरा इस टाइप से दिखाता हूँ तो सेकंड वाला दिखता है, इस टाइप से दिखाता हूँ तो मैं इस टाइप से फर्स्ट वाला दिखता है। अंतर बस इतना है कि अगर इन्हें मैं ऐड करूंगा तो यहाँ जो ट्रायंगल बनेगा वो आपको सीधा दिखाई देगा। इस अरेंजमेंट में ऐड करता हूँ तो उल्टा दिखाई देता है। मैं दोनों में आपको समझाता हूँ। लेकिन अगर जो एटम मेरा अप्रोच कर रहा है वो अगर यहाँ ऐड होता है तो आप देखेंगे आने वाला जो एटम है वो इस टाइप से आएगा, और इस अरेंजमेंट की बात करता हूँ तो मैं इस टाइप से आएगा। अगर मैं आपको ये 3D अरेंजमेंट ना दिखाकर आपसे ये बोलता कि ये जो अरेंजमेंट है वो किस टाइप का है तो आपके लिए समझना बहुत मुश्किल था। और मैं पूछता कि आपको इसके अंदर वॉइड दिखाई देती है तो आपको कहीं इसमें वॉइड दिखाई नहीं देगी क्योंकि आपने एक एटम तो उसके ऊपर रख दिया है।
और सॉलिड स्फीयर की बात करूँ तो इस टाइप से अगर आप दिखाएंगे तो आपको इसमें दिखाई नहीं देगा कि वॉइड कहाँ है। लेकिन आप जब भी आप समझ सकते हैं कि ABB टाइप का अरेंजमेंट होगा और उस वॉइड के ऊपर आपको एक एटम रखेंगे इस टाइप से, तो जो आपकी वॉइड बनेगी नहीं वो आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड होगी और उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 4 होगा। तो अब तक हमने बात कर ली है इस अरेंजमेंट की। जो ABB टाइप अरेंजमेंट था उसमें हमारी ट्रायंगुलर वॉइड बन रही थी। ट्रायंगुलर वॉइड का हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो 3 था। अगर इसमें जो हमारा ABB टाइप अरेंजमेंट था उसमें कोई एक एटम फ्रंट साइड से या बैक साइड से अप्रोच करता है, तब जो हमारी वॉइड बन रही थी अरेंजमेंट इस टाइप से शो करेंगे। अभी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, आगे के लिए काफ़ी यूज होने वाला है। तो अरेंजमेंट अगर इस टाइप का आता है हमारा, तो इसमें जो हमारी वॉइड बनेगी वो टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगी। उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा हमारा वो 4 होगा। हो सकता है जैसे भी मैंने बात की थी कि हमारा जो अरेंजमेंट है, हो सकता है कि हमारा जो अरेंजमेंट था वो इस टाइप से ना होकर दूसरी टाइप से हो सकता है, इस टाइप का हो सकता है। जो हमारी फर्स्ट लेयर थी अरेंजमेंट की वो इस टाइप से थी। अब अगर हम फर्स्ट अरेंजमेंट की बात करें तो इस टाइप से आया था कि जो एटम था वो हमारे पहले दो एटम्स के बीच के स्पेस को ऑक्यूपाई किया था। अब आने वाला जो एटम है हमारा इस टाइप से आता है कि मतलब जो पहले एटम आ चुका है जस्ट उसके नीचे ही आता है और आने वाले बाकी एटम भी इसी हमारे पैटर्न को फॉलो करते हैं। तब इस अरेंजमेंट की बात मैं करूँ तो अगर मैं इसे 3D में दिखाता हूँ तो ये अरेंजमेंट कुछ इस टाइप का होगा। और इसमें अगर मैं बात करूँ कि स्पेस की, तो सब वॉइड बोल रहे थे, इस वॉइड की नेमिंग की बात की थी। तो इस वॉइड को बनाने वाले 4 एटम थे, इनके मैं सेंटर को ऐड कर देता हूँ। एक तो मुझे स्क्वायर मिलता है, तो इस वॉइड को मैंने बोला था स्क्वायर प्लेनर वॉइड। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात की थी तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर था 4 था, क्योंकि इसे 4 एटम फॉर्म कर रहे थे। अब बात करते हैं हम 3D में कि 3D में अगर हम इसे देखते हैं और अब तक जो हमने अरेंजमेंट की बात की कि हमारा राइट साइड से लेफ्ट साइड से बॉटम साइड से एटम आ रहे थे। अब इस अरेंजमेंट में मैं देखता हूँ कि कोई एटम मेरा फ्रंट साइड से अटैक करता है और फ्रंट साइड से जब एटम आता है तो इस टाइप से आता है और इस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। तो अगर मैं इसे देखता हूँ कि ये फ्रंट साइड से आता है और एक एटम हो सकता है मेरा बैक साइड से आता है, बैक साइड से आने वाला मेरा एटम है वो पीछे की साइड से आता है और वो इस टाइप से स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। तो अब जो अरेंजमेंट है मेरा कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। अगर मैं इसे आपको समझाने की बात करूँ कि अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा है वो किस टाइप का है, तो आप इसे देख सकते हैं कि मेरे 4 एटम हैं जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाए थे, जो स्क्वायर प्लेनर फॉर्म कर रहे थे, उसके एक एटम जस्ट ऊपर है और एक एटम एक जस्ट नीचे है। और मैं इस ज्योमेट्री को आपको दिखाता हूं तो आप देखेंगे कि आप किसी भी डायरेक्शन से इस ज्योमेट्री को देखेंगे तो आपको एक सिमिलर दिखाई देगी और एक इन सभी एटम्स के बीच में स्पेस दिखाई दे रहा है। अब स्पेस को हम जानते हैं वॉइड बोलते हैं, लेकिन वॉइड की नेमिंग की बात, इसका क्या नाम होगा वॉइड का, तो हमें पता है कि जितने भी एटम इसे फॉर्म कर रहे हैं उन एटम्स की हम सेंटर्स को ऐड करेंगे, जो भी हमें ज्योमेट्री मिलेगी उसका हम नाम रख देंगे। अगर से मैं 3D अरेंजमेंट को 2D में प्रेजेंट करूं तो ये होना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि अगर मैं इसे प्रेजेंट करूंगा तो आपको केवल एक सामने से स्क्वायर दिखाई देगा, पीछे के 2 एटम दिखाई नहीं देंगे। इस अरेंजमेंट को एक्सप्लेन करने से और इसमें जो बनने वाली वॉइड है उसकी नेमिंग की बात करूँ या मैं उसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूँ, उससे पहले मैं आपको लास्ट क्लासेस का ध्यान दिला दूँ कि आपने SF6 को पढ़ा होगा और SF6 की आपने ज्योमेट्री भी पढ़ी होगी। तो SF6 की ज्योमेट्री थी वो इस टाइप की थी कि इसमें सल्फर एटम 4 जो हमारे फ्लोरीन एटम थे उनसे इस टाइप से अरेंज रहता था। जो हमारे फ्लोरीन एटम थे एक स्क्वायर शेप के, स्क्वायर प्लेनर शेप के कॉर्नर पे थे और जो 2 हमारे फ्लोरीन एटम थे एक अपर साइड में था, एक हमारे नीचे की साइड में था। और इस अरेंजमेंट को आपने, इस ज्योमेट्री को आपने बोला था ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। मतलब कि एक सल्फर एटम, एक स्क्वायर प्लेनर के जो सल्फर एटम है मिडिल में है और उनके कॉर्नर पर जो स्क्वायर प्लेनर के फ्लोरीन एटम है, एक फ्लोरीन एटम ऊपर है और एक फ्लोरीन एटम नीचे है। जस्ट आप इस अरेंजमेंट को देखते हैं तो सिमिलर आपको SF6 से मैच करता दिखाई देगा कि जो आपके 4 जो कॉर्नर पे फ्लोरीन एटम थे वो आपको 4 एटम दिखाई दे रहे हैं स्क्वायर प्लेनर जो शेप बना रहे हैं। एक फ्लोरीन एटम आपको नीचे दिखाई दे रहा है जो मैंने पकड़े हुआ है, एक ऊपर दिखाई दे रहा है जो आपको ये है। अब बीच की बात करते हैं जिसके मैं बोल रहा था स्पेस जो दिखाई दे रहा है, जिसे आप वॉइड बोल रहे हैं, वहाँ पर आपका सल्फर एटम है। तो इस सल्फर एटम की जो बात करूँ मैं, जो इसमें 2D अरेंजमेंट में दिखाई है, बोर्ड पर दिखाई है, और मैं इस अपने अरेंजमेंट में दिखाता हूँ जो भी मैंने AA टाइप अरेंजमेंट में दिखाया है, तो इसमें वॉइड की बात करता हूँ मैं, तो वॉइड की नेमिंग की बात करूँ अगर, तो नेमिंग में आप जानते हैं कि जो एटम से फॉर्म कर रहे हैं उनके हम सेंटर्स को ऐड करेंगे और ऐड करने पर जो हमारी ज्योमेट्री आएगी उसका हम नाम रख देंगे। तो अगर मैं सेम अगर इससे देखता हूँ तो ये भी मेरा एक एटम था, अगर इसे मैं अरेंजमेंट में मैच करता हूँ तो ये भी मेरा एक एटम था। ये 4 एटम मेरे स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री थी वो फॉर्म कर रहे थे। ऊपर एक एटम था और एक नीचे भी एटम था और ये मेरी थी वॉइड। तो ये जो वॉइड है और इसे मैं कनेक्टेड करता हूँ, जो सारे एटम्स जो इसे मिलके बना रहे हैं उनके सेंटर्स को ऐड करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये ज्योमेट्री जो मिल रही है आपको वो ऑक्टाहेड्रल मिल रही है। मतलब जो कि हमारा इसमें वॉइड बन रही है उसकी जो नेमिंग की बात करें या किस वॉइड को हम किस नाम से जानेंगे, तो इस वॉइड को हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड।
अगर मैं बात करता हूँ कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बॉइड का, तो आपको पता है कितने एटम्स मिलकर इस बॉइड को बना रहे हैं। तो आप देखेंगे कि 4 एटम्स तो एक स्क्वायर प्लेनर फॉर्म कर रहे हैं, एक एटम इस बॉइड के ऊपर है और एक नीचे है, मतलब 6 एटम के कंट्रीब्यूशन से ये बॉइड बन रही है। तो इसका जो वो होगा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो हमारा 6 होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी ऑक्टाहेड्रल बॉइड होगी उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 6 होगा। अभी आपने बात की थी टेट्राहेड्रल बॉइड की, उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 4 होगा। लेकिन फिर से ये थोड़ी डिफिकल्टीज आपको आने वाली है समझने में कि ये अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ 3D में, पर आप ऐसे देखेंगे तो आपको समझ आ रहा है कि ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है और इसके बीच में जो बन रही है बॉइड उसकी भी आपको सिर्फ दिखाई दे रही है कि उसकी हमने नेमिंग में क्यों उसे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बॉइड बोला है या हमने उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 क्यों दिया है। लेकिन जब आप बात करते हैं बोर्ड पे प्रेजेंट करने की या पेपर पे प्रेजेंट करने की, तब आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो उस प्रेजेंटेशन की बात मैं करूँ तो आप इसे ऐसे नहीं दिखा सकते, केवल समझने के लिए ऐसा था कि, लेकिन आप ऐसे एक्चुअल में इसे नहीं दिखा सकते। आप जो अपनी बुक में देखेंगे या अपने नोटबुक में पेपर पे लिखेंगे वो मैं अरेंजमेंट आपको दिखाता हूँ कि ऑक्टाहेड्रल का वो किस टाइप से अरेंजमेंट होगा। तो इस अगर आप ठीक से इसे देखते हैं अरेंजमेंट को तो आपको ऐसा लगेगा कि एक मैंने बनाया है, दिखाता हूँ मैं आपको क्लियरली। यहाँ से अगर इसे देखते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। आप इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि इस जो अरेंजमेंट की बात कर रहा हूँ आपकी जो बुक में दिया गया है आप उसे इससे कोरिलेट नहीं कर सकते जब तक आप इसे 3D में अच्छे से नहीं देख लेते। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ कि अगर ये ऑक्टाहेड्रल अगर ज्योमेट्री थी इस टाइप की जस्ट अभी मैंने दिखाई है, इसे मैं बोर्ड पर प्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपकी बुक में भी ऐसे प्रेजेंट नहीं की गई है। आपकी बुक में जिस टाइप से प्रेजेंट की गई है, हम सॉलिड स्टेट में आगे जैसे बात करेंगे उस अरेंजमेंट की मैं बात करूँ तो उसमें जो अरेंजमेंट दिखाया गया वो इस टाइप से दिखाया गया है कि जो अगर मैं इस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की बात करता हूँ मैं इस टाइप से दिखाता हूँ आपको। तो आपको ध्यान से देखेंगे तो आपको ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, एक जिसमें 3 एटम्स केवल सामने दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि एक ऊपर एटम है, 2 नीचे हैं। और पीछे के एटम्स की मैं बात करूं तो आपको एक सामने के ट्रायंगल की बात करूं तो आपको सीधा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। पीछे की अगर बात करता हूं तो पीछे के में 2 एटम आपको दिखाई देंगे, ऊपर की साइड है और एक नीचे की साइड है। मतलब एक सामने से देखने पर आपको सीधा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, पीछे की साइड में आपको अपोजिट ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सामने आपको हमेशा सीधा ही ट्रायंगल दिखाई देगा। और मैं इस अरेंजमेंट को ऐसे कर लेता हूँ तो अब आपको जो फ्रंट साइड से दिखाई दे रहा है ट्रायंगल वो आपको एक उल्टा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, लेकिन अब जो पीछे था फ्रंट साइड में था वो आपको सीधा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। तो मतलब ये है कि इस अरेंजमेंट को अगर मैं दिखाता हूँ ट्रायंगल बनाता हूँ तो ये फ्रंट साइड वाला मेरा ट्रायंगल है, ये फ्रंट साइड का अगर ट्रायंगल है तो ऑब्वियसली जो पीछे वाला होगा मेरा ट्रायंगल वो इस टाइप का होगा। आपको एक स्टार टाइप शेप दिखाई देगी और इस स्टार के जो हर एक कॉर्नर की बात करें वहाँ पर एटम प्रेजेंट है। तो आप इमेजिन नहीं कर सकते अगर मैं आपको 3D में अगर ऐसे ना दिखाऊं कि ये जो ज्योमेट्री है और ये ज्योमेट्री सेम है। लेकिन आपको फिर से अच्छे से समझना होगा कि एक्चुअल में ज्योमेट्री ये थी जो मैं दिखा रहा था वो इस टाइप से थी कि एक स्क्वायर प्लेनर था, उसके स्क्वायर प्लेनर जो ज्योमेट्री थी मेरी उसके ऊपर एक एटम था, एक जस्ट नीचे आया, उसे आपको देखा तो वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री थी इस टाइप से। उन ज्योमेट्री की बात करूँ इन एटम्स के बीच में एक स्पेस था, जैसे आपने बॉइड बोला, बॉइड की हम नेमिंग की बात की तो हमने जितने भी एटम्स थे से बनाने वाले उनके सबके सेंटर्स को ऐड किया और ज्योमेट्री देखी हमने ऑक्टाहेड्रल थी तो इस बॉइड को हमने ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बोला, उस ऑक्टाहेड्रल बॉइड बोला। बात की फिर इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की तो इसे बनाने वाले एटम 6 थे तो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ऑक्टाहेड्रल बॉइड का वो 6 था। बात थी फिर कि हमारी 2D जो हमारा बोर्ड है आपका जो पेपर है उस पर प्रेजेंट करने की, तो इसे अगर मैं एक्सप्लेन ऐसे करता तो बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे आप क्योंकि इसमें सारे एटम आप नहीं दिखा सकते थे। उसके लिए मैंने आपको थोड़ा सा ऐसे टिल्ट किया और आपको मैंने इस टाइप से दिखाया कि आपको केवल एक ट्रायंगल दिखाई दे और ट्रायंगल में आपने दिख रहा है कि अगर आपको फ्रंट साइड से अगर एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है सीधा दिखाई देता है तो बैक साइड का जो ट्रायंगल होगा वो उल्टा होगा। अगर आप फ्रंट से देखते हैं कि आपको दिखने वाला ट्रायंगल अगर वो आपको उल्टा दिखाई देता है तो ऑब्वियसली पीछे वाला है वो सीधा होगा, मतलब एक आपको स्टार टाइप शेप दिखाई देगी। अगर आप मैंने फिर से बनाता हूँ, अगर फ्रंट वाला मैं उल्टा ट्रायंगल दिखाता हूँ तो ये पीछे वाला होगा वो सीधा होगा और इस स्टार के जो कॉर्नर्स हैं उन पर सभी पर एटम है और इस शेप को अगर आप मैच करते हैं ऑक्टाहेड्रल से तो बिल्कुल भी मैच नहीं होती है। लेकिन आपको समझ लेना है कि ये और ये जो शेप है बिल्कुल सिमिलर है और ये ऑक्टाहेड्रल बॉइड को हमारे प्रेजेंट करेंगे। आने वाली जो हम सॉलिड स्टेट की बात करें तो मैंने अभी आपको समझाने के लिए बता दिया है कि ये मैंने जो एटम्स दिखाए हैं कभी छोटे दिखाए हैं जिससे आप अभी समझ सकें, लेकिन आप जब देखेंगे जितने भी एटम है वो आपस में सब एक दूसरे को टच कर रहे हैं, क्लोज्ड हैं, एक दूसरे क्लोज पैक्ड हैं और एक दूसरे को सारे टच कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मैंने दिखाया कोई टच नहीं कर रहा है, ये अभी केवल समझाने के लिए था। अगर आप सॉलिड हिस्ट्री बात करेंगे आने वाले जो पोर्शन है उसमें मैं इसी अरेंजमेंट को इस टाइप से दिखाऊंगा। मतलब जो अगर मैं दिखाता हूँ एक फ्रंट वाला जो बैक दिखा देता हूँ, बैक का जो मेरा ट्रायंगल है वो सीधा है, मतलब जो बैक का ट्रायंगल होगा वो इस टाइप्स का होगा
और ये मैंने बैक का ट्रायंगल दिखाया है तो इस टाइप से होगा, फ्रंट वाला होगा जस्ट इसके अपोजिट होगा तो इस टाइप का होगा। तो मतलब इस टाइप की अगर ज्योमेट्री आपको आगे दिखने वाली है, अरेंजमेंट दिखने वाला है, वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का होगा। एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि आपको समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इसे अगर अच्छे से नहीं समझते हैं तो आप इसे रट भी नहीं सकते। फिर से मैं दिखाता हूँ आपको इसे कि अगर मान लेते हैं कि आपका जो पीछे वाला ट्रायंगल है वो आपका सीधा है, मतलब इस टाइप का है, एक एटम ऊपर है और 2 एटम नीचे है। मतलब ये मैंने बैक वाला दिखा दिया अरेंजमेंट। फ्रंट वाले की बात करता हूँ तो फ्रंट वाला कुछ इस टाइप से दिखाई देगा आपको, और जो अरेंजमेंट होगा अब सॉलिड का, वो आपके अरेंजमेंट होगा वो 3D का, वो इस टाइप से होगा। और आप इसे इमेजिन नहीं कर सकते कि ये अरेंजमेंट सिमिलर है इसकी तरह। तो जब भी आपका पीछे एक ट्रायंगल होगा, उसके आगे एक ट्रायंगल होगा, दोनों की डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी, तो जो अरेंजमेंट, जो वॉइड होगा इस अरेंजमेंट से बनने वाला, वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 6 होगा। तो हमने वॉइड खत्म कर ली है अपनी। वॉइड की बात मैं करूँ तो हमने ट्रायंगुलर वॉइड में बात की थी जब हमारा अरेंजमेंट ए बी टाइप का था। जब हमारा ए टाइप का अरेंजमेंट था तो हमारी स्क्वायर प्लेनर वॉइड बनी थी। फिर हमने जब 3D अप्रोच किया, हमने जब फ्रंट साइड से या बैक साइड से जब एटम का अप्रोच था हमारा, अगर वो ए बी टाइप का अरेंजमेंट था और उसमें हमने एक एटम अप्रोच किया फ्रंट साइड से, तो हमारी जो वॉइड बनी थी वो टेट्राहेड्रल वॉइड बनी थी। उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा था 6, अगर वो 4 था, सॉरी। अगर हमने बात की थी स्क्वायर प्लेनर वॉइड की, उसमें हमने जो एटम अप्रोच किया एक फ्रंट साइड से एक बैक साइड से, तो हमारा जो अरेंजमेंट मिला था कुछ इस टाइप का मिला था। और इस अरेंजमेंट को हमने देखा जो उसमें वॉइड बन रही थी वो हमारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड थी और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर था वो हमारा 6 था। इसके बाद एक टाइप की वॉइड और भी है जो आपके सिलेबस में, उसे भी मैं अभी बता देता हूँ कि जब हमने वॉइड की बात की है तो आज हम खत्म ही कर लेते हैं इस वॉइड वाले पोर्शन को, उससे आगे हम मूव करेंगे। तो 4 टाइप्स की हमने वर्ड और भी हैं, अगर आपने समझा तो किसी भी वर्ड को आप बना सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स की बात की है वो ट्रायंगुलर वर्ड थी हमारी, स्क्वायर प्लेनर वर्ड थी, टेट्राहेड्रल वर्ड थी और ऑक्टाहेड्रल वर्ड। तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था ए टाइप का जो अरेंजमेंट था हमारा इस टाइप का, इसमें कि हमारे एटम लेंथ के साथ विड्थ क्रिएट कर रहे थे और ये अरेंजमेंट इस टाइप का था कि जिसमें हमारा आने वाला जो नया एटम था वो जो हमारा पहला एटम आ चुका था जस्ट उसके नीचे का स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था। फिर हमने बात की थी कि जो हमारा फ्रंट साइड से एटम अप्रोच कर रहा था वो जस्ट इस वॉइड की जो हमारी स्क्वायर प्लेनर वॉइड थी उसके ऊपर आता है, और जो बैक साइड से एटम आ रहा था वो भी हमारे स्क्वायर प्लेनर वॉइड के ऊपर आता था। और उससे जो हमारा अरेंजमेंट मिल रहा था उससे हमारी वॉइड मिल रही थी। वॉइड को हमने नेमिंग की बात की तो हमने ज्योमेट्री की बात की कि कौन सी ज्योमेट्री हमारे सेंटर्स को ऐड करने पर मिल रही है, तो वो हमारी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री थी तो हमने उस वॉइड का नाम ऑक्टाहेड्रल वॉइड रख दिया। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात की तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था। हो सकता है कि अब जो मैंने अप्रोच किया है फ्रंट साइड से एटम वो वॉइड पर न जाकर जो हमारा पहले एटम आ चुके हैं जस्ट उनके ऊपर जाते, तो जो मैंने 5th एटम अगर अप्रोच कर रहा हूँ वो जस्ट पहले एटम के ऊपर जाता है, मतलब इस टाइप से आता है। और आप इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि मैंने पहला एटम दिखाया है या 5th एटम दिखाया है, थोड़ा इसलिए डिफिकल्ट है सॉलिड स्टेट समझना। 6th एटम जो आया है वो जस्ट 2nd एटम के ऊपर आता है, इसलिए मैं थोड़ा इसे डार्क किए देता हूँ जिससे आपको लगे कि और भी एटम इसके ऊपर है। नेक्स्ट एटम आता है वो हमारे इस एटम के ऊपर अप्रोच करता है, और लास्ट 8th एटम जो आता है वो इस टाइप का अरेंजमेंट आता है। तो और आप देख रहे हैं तो अभी भी आपको स्क्वायर प्लेनर बॉडी दिखाई दे रही है, अरेंजमेंट जो आपको दिख रहा है वो अभी भी ए टाइप का दिख रहा है। लेकिन अगर मैं रियलिटी में बात करूँ, अगर इसे मैं 3D में देखता हूँ तो पहले जो मेरा स्क्वायर प्लेनर जो मेरी बॉडी फॉर्म हो रही थी मतलब ए टाइप का अरेंजमेंट था वो इस टाइप का था। अगर मेरा 5th एटम आता था वो इस टाइप से आ रहा था। जो लास्ट की बात की थी मैंने ऑक्टाहेड्रल की, वो बात थी ये कि इस बॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा था वो। लेकिन अब जो इस अरेंजमेंट की बात कर रहा हूँ तो जो पहला जो एटम्स है उसके जस्ट ऊपर आता है। नेक्स्ट एटम की बात करता हूं तो इस एटम को ऑक्यूपाई करेगा इस टाइप से। जो मेरा एक पहले एक स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री दिखाई दे रही थी, अब जो 4 एटम और आएंगे वो भी एक स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के साथ आएंगे, और जो अरेंजमेंट होगा वो कुछ इस टाइप से होगा कि आने वाले पहले जो 4 एटम है वो इस टाइप से अरेंज थे, आने वाले नेक्स्ट 4 एटम है वो भी इस टाइप से हैं, और दोनों जब पास आएंगे तो इस टाइप की एक ज्योमेट्री मिलेगी। और इस ज्योमेट्री को मैं सामने से देखता हूँ तो आपको वही दिखाई देगा जो मैंने बोर्ड पर दिखाया है। मतलब अभी भी आपको एक स्क्वायर ही नजर आ रहा है, इससे भी देखेंगे तो आपको स्क्वायर दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअल में अगर इसकी बात करेंगे तो आपको इस टाइप की एक ज्योमेट्री दिखाई देगी। इस ज्योमेट्री में अगर देखेंगे तो जो 8 एटम है इसे आप देखते ही पहचान गए किस टाइप की ज्योमेट्री है। लेकिन अगर आप इस देखेंगे इस ज्योमेट्री के बीच में भी जो एटम्स है हमारे 8 एटम है, इनके बीच में एक स्पेस है, इस स्पेस को हम जानते हैं, हम बोलेंगे वॉइड। लेकिन बात है वॉइड की नेमिंग की कि हम इस वॉइड को क्या नाम देंगे, तो हम जो भी एटम्स हैं उनके सेंटर्स को ऐड करेंगे, और ऐड करने पर जो भी हमें ज्योमेट्री मिलेगी तो हम उस वॉइड का नाम रख देंगे और कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट कर लेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पहले से ही क्लियर है कि इसका क्या है, कितने एटम से फॉर्म कर रहे हैं, तो 8 एटम फॉर्म कर रहे हैं, तो इस जो भी वॉइड बनेगी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर पहले से फिक्स हो गया है कि 8 होगा। लेकिन उस वॉइड का नेम क्या होगा वो हम पता करेंगे इस जो हमारे एटम्स हैं अरेंजमेंट में उन एटम के सेंटर्स को ऐड करके। तो अगर आप इसे ठीक से देखते हैं तो आपको लग रहा है कि 4 एटम ऊपर हैं और 4 एटम नीचे हैं, तो एक अगर इन सबके सेंटर्स को मैं ऐड करूं तो एक क्यूब मिलेगा। और क्यूब की बात मैं करता हूं तो इस टाइप का मिलेगा।
अभी मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ, बाकी जो एक्चुअल इमेज आपको दिख रही है मैं वो भी दिखाऊंगा। इस टाइप का मिलेगा। और इसमें अगर मैं बात करता हूँ एटम्स की, तो एटम्स आपको मैं जो 4 है वो इस टाइप से दिखाता हूँ। जो भी आपके फ्रंट साइड को बैक साइड के एटम है वो इस टाइप से इसमें अरेंज है। तो एटम तो आप देखेंगे इस टाइप से हैं। अगर मैं इसे आपको डायरेक्ट 3D में दिखाता कि ये जो मैंने शेप दिखाई है वो ये है, तो आप बिल्कुल भी नहीं समझ सकते थे जैसे कि ये सेम शेप है। लेकिन आप इसमें देख ले, ऊपर जो आपको एक स्क्वायर प्लेनर दिखाई दे रहा है, एक नीचे स्क्वायर प्लेनर शेप दिखाई दे रही है। इन दोनों को आपको जब एक दूसरे के ऊपर रखा है तब आपको क्यूब मिल रहा है। अगर मैं बात करता हूँ ऊपर वाले जो 4 एटम्स जो आपकी एक स्क्वायर प्लेनर शेप को जनरेट कर रहे हैं वो मैं दिखाता हूँ। वो ये स्क्वायर प्लेनर है शेप। नीचे वाले की अगर मैं बात करता हूँ, नीचे के जो 4 एटम है वो इस वाले स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री को फॉर्म कर रहे हैं। और जो इन दोनों को जब मैंने एक के ऊपर एक स्क्वायर प्लेनर को रखा तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो ये है। और इस सारे सेंटर्स को ऐड करने पे जो आपको शेप दिखाई दे रही है वो एक क्यूब की दिखाई दे रही है। तो अब जब शेप आपको क्यूब दिखाई दे रही है तो इसके बीच में जो वॉइड बन रही है उस वॉइड का नाम होगा क्यूबिकल वॉइड। स्टूडेंट्स, हमारे सिलेबस में जो भी वर्ड्स थी हमने उन्हें डिस्कस कर लिया है। एक्चुअल में आपने अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया है वर्ड्स का तो कोई भी अगर वर्ड्स बनती है तो उसकी आप नेमिंग भी कर सकते हैं और उसके कोऑर्डिनेशन नंबर को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आने वाले पोर्शन की बात मैं करूँ सॉलिड स्टेट की, तो उसमें जो भी वर्ड्स मैक्सिमम यूज होने वाली हैं उन्हें मैं एक बार आपके सामने फिर से बता देता हूँ। तो जैसे हमने बात की थी एबी टाइप के अरेंजमेंट की, जिसमें कि अगर मैं वर्ड की बात करूँ तो हमारी ट्राइंगुलर वर्ड मिली थी और उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर था वो 3 था। इसे हमने HCP अरेंजमेंट भी बोला था। अगर दूसरे अरेंजमेंट की बात करूँ, मैं जो 2D की बात कर रहा हूँ मैं अरेंजमेंट की, तो इस टाइप का अरेंजमेंट था जिसे हमने AA टाइप अरेंजमेंट बोला था या SCP अरेंजमेंट बोला था। इसमें जो हमें वर्ड मिली थी वो स्क्वायर प्लेनर वर्ड मिली थी और इस वर्ड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर था वो 4 था। बाद हमने 3D की बात की थी कि जब हमारा जो एक एटम फ्रंट साइड से या बैक साइड से अप्रोच कर रहा था, अगर वो हमारा जो अरेंजमेंट था 2D का AB टाइप और कोई एक एटम हमारा फ्रंट साइड से अप्रोच कर रहा था, तब जो हमें एक अरेंजमेंट मिल रहा था न्यू अरेंजमेंट वो इस टाइप से था कि जो हमारा AB टाइप का अरेंजमेंट था वो इस टाइप से था। लेकिन आने वाला एटम जो आ रहा था वो जस्ट वर्ड के ऊपर आता था, तो हमारी जो शेप मिल रही थी और इससे जो वर्ड जनरेट हो रही थी वो टेट्राहेड्रल वर्ड थी और उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर था वो हमारा 4 था। जो बात हमने करी थी कि जब हमारा स्क्वायर प्लेनर वर्ड के एक एटम फ्रंट साइड से अप्रोच करता है, एक बैक साइड से अप्रोच करता है, तब जो ज्योमेट्री मिल रही थी वो हमें ऑक्टाहेड्रल मिल रही थी। ऑक्टाहेड्रल की अगर मैं बात करूँ तो हम जो आपकी बुक में है या हम जो आप सॉलिड स्टेट में देखेंगे, जो अरेंजमेंट है हमारी ऑक्टाहेड्रल वर्ड का वो इस टाइप से है। एक ट्रायंगुलर जो वर्ड है वो आपको पीछे दिखाई देगी, मतलब बैक साइड में दिखाई देगी। एक ट्रायंगुलर जो वर्ड होगी वो आपको फ्रंट साइड से दिखाई देगी। इस टाइप से जो आपका अरेंजमेंट होगा वो आपको शो करेगा ऑक्टाहेड्रल वर्ड को। तो इस जो प्लेस की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ जो वर्ड आपको दिखाई दे रही है वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड दिखाई देगी। हो सकता है कि आपको जो फ्रंट से दिखाई दे रहा हो, ट्रायंगल की बात करता हूँ, मगर इसे आप देखेंगे तो ट्रायंगल है ये। तो अगर जो ट्रायंगल हो सकता है जो आपको फ्रंट साइड से देख रहे हैं वो उल्टा दिखाई दे रहा हो। अगर आगे वाला फ्रंट वाला अगर आपको उल्टा दिखाई देता है तो बैक साइड वाला सीधा होगा। हो सकता है कि फ्रंट साइड वाला सीधा हो तो बैक साइड वाला उल्टा होगा। मतलब ये कह सकते हैं कि दो हमारी ट्रायंगुलर वर्ड दिखाई दे रही हैं, या हम बोल सकते हैं दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो इसके बाद जब आपने अच्छे से वर्ड्स को समझ लिया है, चाहे वो 2D की वर्ड हो, अगर जैसे बात करता हूँ ट्रायंगुलर वर्ड या फिर मैं बात करता हूँ स्क्वायर प्लेनर वर्ड, ये दोनों 2D की वर्ड थी। 3D की वर्ड करूँ तो मैं टेट्राहेड्रल वर्ड है या ऑक्टाहेड्रल वर्ड है, इनकी मैं बात करता हूँ। तो ये 3D की वर्ड्स हैं। तो 3D की वर्ड और 2D की वर्ड्स आपने अच्छे से समझ लिया, तो 3D क्लोज पैकिंग को समझना कितना आसान होगा अब हम आगे देखते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम 3D क्लोज पैकिंग। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम 3D क्लोज पैकिंग। 3D क्लोज पैकिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने 2D अरेंजमेंट पढ़ा था। तो 2D अरेंजमेंट 2 टाइप्स का था। एक AA टाइप अरेंजमेंट था जिसे हमने बोला था SCP, दूसरा अरेंजमेंट था हमारा AB टाइप जिसे हमने बोला था HCP। तो 3D अरेंजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ तो स्टार्टिंग में करता हूँ SCP से। SCP अरेंजमेंट आपको ध्यान होगा कि जब हमारा एटम्स थे वो लेंथ के साथ साथ विड्थ भी क्रिएट कर रहे थे और जो आने वाले एटम्स थे वो जस्ट पहले एटम के नीचे आ रहे थे। तो जो हमारा अरेंजमेंट था वो कुछ इस टाइप का मिल रहा था हमें। लेकिन अब जब 3D की बात कर रहे हैं तो जो आने वाला एटम होगा वो फ्रंट साइड या बैक साइड से अप्रोच करता है। तो आने वाला एटम सपोज फ्रंट साइड से आता है और आने वाला एटम जो हमारा वर्ड्स के ऊपर भी आ सकता था, तो हम मान के चल रहे हैं कि वर्ड के ऊपर ना आकर वो हमारे जो पहले एटम आ चुका है जस्ट उसके ऊपर आता है। तो जो आने वाला एटम है वो कुछ इस टाइप से आता है। आप इसे डिफरेंट कलर के पेन से भी अपनी नोटबुक में शो कर सकते हैं। तो जो आने वाले आइटम है वो इस टाइप से आएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ आपसे कि आपको अगर 3D में देखने की बात करूँ, अगर आप बोर्ड पर देखते हैं तो आपको ऐसे ही लगेगा कि अभी भी जो अरेंजमेंट है वो SCP है। लेकिन एक लेयर और आ गई है एटम्स की। जो हमारी SCP अरेंजमेंट पहले था
2D में। अब एक लेयर और आ गई है, अगर बात करता हूँ मैं कोई और भी एटम आता है तो फिर जस्ट इससे ऊपर आएगा। तो अगर आप इसे 2D में देख रहे हैं, 2D रिप्रेजेंटेशन की बात मैं कर रहा हूँ, तो 2D में अगर आप देखेंगे तो अभी भी आपको SCP लग रहा है, लेकिन 3D में ये 2 लेयर हो गई हैं, और भी लेयर इसके ऊपर आ सकती हैं। अगर मैं 3D में दिखाऊँ तो इस टाइप का अरेंजमेंट है कि पहले जो हमारे एटम्स थे 4, तो ये थे 4 एटम, आने वाले 4 एटम भी और ऐड हो गए, और भी अगर एटम्स आते हैं तो वो इस टाइप से ऐड हो जाएंगे। लेकिन आपको सामने से देखेंगे तो आपको ये केवल 4 एटम ही दिखाई देंगे, जो जैसा आपको बोर्ड में दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर पूरे अरेंजमेंट की बात करेंगे तो अरेंजमेंट आपको कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। इस अरेंजमेंट को देखकर आपको लगता होगा कि हम जब 2D अरेंजमेंट पढ़ा था तो हमने बात की थी स्पेस लैटिस की और यूनिट सेल की। अपनी बुक में अगर आप इस इमेज को, इस रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो इस टाइप को दिखाई देगा, जैसे मैं राइट साइड में आपको इमेज दिखा रहा हूँ। इसमें जो अरेंजमेंट है वो 3D अरेंजमेंट है, और इसमें जो आपको हाईलाइटेड पोर्शन दिखाया गया है, मैं इसकी बात करता हूँ तो ये पोर्शन है। तो आपको ध्यान होगा जब मैंने लास्ट वीडियोज़ में बात की थी कि जब कोई एक क्रिस्टल लैटिस होता है हमारा, स्पेस लैटिस, जिसमें हमारा जो पूरा अरेंजमेंट है उसे हम स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस बोलते थे, उसकी एक छोटी सी यूनिट जो रिपीटेशन है, जिसके रिपीटेशन से हमारा पूरा स्पेस लैटिस बनता था, उसे हम यूनिट सेल बोलते थे। तो इस अरेंजमेंट की मैं बात करूँ तो इसमें मेरे इस पोर्शन की मैं बात करता हूँ जिसमें एक स्क्वायर से दिखाया मैंने, इसमें यूनिट सेल बोलूँगा। लेकिन अभी मैं इसे 3D में अगर दिखाने की बात करूँ तो मैं सामने से अगर देखते हैं आप तो 4 एटम दिखाई दे रहे हैं, जबकि इसके 4 एटम फ्रंट साइड है, 4 एटम बैक साइड, जैसे अभी मैंने दिखाया था कि एक्चुअल में जो इमेज है इसकी वो इस टाइप की है कि आपको 4 एटम्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके बैक साइड में भी 4 एटम्स। अगर इसकी बात मैं करता हूँ तो फ्रंट से आपको 4 दिखाई दे रहा है, बैक साइड में भी 4 है। तो एक्चुअल में जो मैं इस यूनिट की बात करूँ, इस पोर्शन की, वो कुछ इस टाइप्स का है। और इस टाइप के अगर अरेंजमेंट को मैं बोर्ड पे शो करता हूँ तो ये आप देखेंगे कि अगर जब जैसे मैं इस पोर्शन की बात करूँ कि मैंने यूनिट सेल बोला है और इस यूनिट सेल को मैं यहाँ प्रेजेंट करता हूँ, तो आप देखेंगे अगर इसके सेंटर्स को मैं मिलाऊँ तो एक क्यूब शेप मिलेगी। तो मैं इसे समझाने के लिए आपको पहले एक क्यूब बना देता हूँ, और ये अरेंजमेंट जो है वो इस टाइप का है। और जो मैं समझाने की बात करता हूँ आपसे, तो जो एटम्स में दिखाता हूँ, तो अगर डायरेक्टली आपको ये पोर्शन अगर यहाँ दिखाता तो डायरेक्टली समझ में नहीं आता, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसे समझाने के लिए जो एटम्स हैं उनका साइज छोटा कर देता हूँ और इस टाइप से दिखाता हूँ, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि जो आपके 8 एटम्स थे वो अरेंज हैं इस टाइप से। ये एक्चुअल में बात करूँ मैं तो कोई भी इमेज ऐसे नहीं है, लेकिन समझाने के लिए बात की मैंने। इन 8 एटम को अगर मैं समझाने की बात करूँ तो इस टाइप से शो करूँगा मैं, और इस जो पोर्शन है इसे मैं यूनिट सेल बोलूँगा। और आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, पढ़ा होगा, इसे बोलते हैं हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है हमारे सॉलिड स्टेट का, और आगे आने में इसका काफ़ी ज़्यादा, आगे आने वाले पोर्शन में इसका काफ़ी यूज होने वाला है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पोर्शन है जो आगे आने वाला है। तो अभी तक आप ये समझ चुके हैं कि इस पूरे अरेंजमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो इसे आप बोलेंगे स्पेस लैटिस। इस पोर्शन की बात करता हूँ इसे आप यूनिट सेल बोलेंगे, और किसी एक पर्टिकुलर एटम की बात करता हूँ तो इसे आप बोलेंगे लैटिस पॉइंट, जो हमने 2D में भी डिस्कस किया था। लेकिन अगर मैं इसे, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैंने जैसे दिखाया है और ऐसे ही दिखाता हूँ तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, जैसा कि मैंने 2D में दिखाया था। इसे मैं लिख देता हूँ स्पेस लैटिस। लेकिन आप जब बात करेंगे, आपके एग्जाम में आता है कि स्पेस लैटिस या लैटिस पॉइंट या यूनिट सेल की बात आती है, तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये अगर देखेंगे अरेंजमेंट तो 2D में लगता है, लेकिन आप 3D में अगर दिखाएं तो मैं दिखा देता हूँ इस टाइप से दिखाएंगे। इसे मैं रफ की देता हूँ यूनिट सेल के लिए। तो अब जब इसे 3D में दिखाएंगे तो इस टाइप से दिखाएंगे, जो आपकी बुक में भी दे रखा है। बुक में देख सकते हैं, आपकी बुक में इस टाइप से दिखाया गया है। ये पूरा क्रिस्टल लैटिस दिखाया गया है और इसका जो हाईलाइटेड पोर्शन है वो यूनिट सेल है। आप इसे बुक में देख तो सकते हैं, लेकिन बनाएंगे कैसे अपनी नोटबुक में, मैं इसके लिए बताता हूँ। इसे बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, एक बड़ा सा क्यूबिक बनाना होगा आपको, और एक क्यूब बनाने के बाद आपको दिखाई दे रहे होंगे इसमें 6 फेसेस हैं, या हो सकता है कि आप जितने भी फेसेस दिखाई दे रहे हैं आपको, उनके बीच से एक लाइन खींचेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 पार्ट्स में, जैसे मैंने इसे डिवाइड कर दिया है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से इसे बना सकते हैं। मैं और भी कई बार इसे आपको रिपीट कर दूंगा बनाने के लिए कि कैसे आप इसे बना सकते हैं। अभी मैं आपको समझा देता हूँ कि किस टाइप से आप इसे बनाएंगे। आप इसे देख सकते हैं कि ये आपका जो दिखाई दे रहा है अरेंजमेंट, ऐसा दिखाई दे रहा है जैसा कि आपने बुक में देखा था। तो इसमें अगर मैं बात करूं एक पोर्शन की, जो कि मैं यूनिट सेट कर, ये जो पोर्शन बात कर रहा हूँ ये केवल पूरा कंप्लीट जो है स्पेस लैटिस है, लेकिन केवल मैं इतने पोर्शन की बात करता हूँ आपसे। इस पोर्शन को बात करूँ मैं, जो ये पोर्शन है
ये आपका यूनिट सेल है। इस पोर्शन की बात करता हूँ तो ये आपका एक यूनिट सेल है। तो अब पूरे की बात करते हैं तो स्पेस लैटिस है, इसकी बात करते हैं आप तो ये यूनिट सेल है, और एक पर्टिकुलर किसी एटम की बात करते हैं तो आप लैटिस पॉइंट की बात करेंगे, तो आप लैटिस पॉइंट बोल सकते हैं। ये आपका यूनिट सेल है, और इस पूरी कंप्लीट की बात करते हैं तो आपका ये स्पेस लैटिस है। तो जब भी आपको स्पेस लैटिस, यूनिट सेल या लैटिस पॉइंट की डेफिनेशन देनी है तो आप ये भी अरेंजमेंट दिखा सकते हैं, जो 2D में हमने लास्ट वीडियो में बात की थी वो भी दिखा सकते हैं और ये भी दिखा सकते हैं। तो आने वाले जो पोर्शन की बात करें मैं सॉलिड स्टेट की, उसमें यूनिट सेल जो हमने बात की थी आज, जो बनी थी हमारे इस अरेंजमेंट से, SCP अरेंजमेंट से बात बनी थी। इस अरेंजमेंट की मैं नाम की बात करूं तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, जब 2D अरेंजमेंट पढ़ा था तो हमने किसी एक लेयर को A बोला था, सेकंड अब दूसरी लेयर जो आई थी वो सेम थी तो उसे भी A बोला था, डिफरेंट थी तो और नेमिंग कर दी थी। अब मैं कंप्लीट लेयर की बात करूँ जो पीछे की साइड है उसे मैं A बोल देता हूँ। अब आने वाली जो दूसरी लेयर थी वो भी सिमिलर है तो इसे भी A बोल देता हूँ। मैंने बात की थी और भी कोई एटम आएगा तो सेम प्रोसीजर फॉलो करेगा तो वो भी A होगा, तो इसे भी मैं बोलूँगा कि ये A टाइप अरेंजमेंट है, लेकिन ये A टाइप अरेंजमेंट जो है वो 3D में है। तो लास्ट में जो हमारा A टाइप अरेंजमेंट था, जैसे हमने SCP बोला था, वो 2D में था। ये जो अरेंजमेंट है ये भी A टाइप है लेकिन ये 3D में है, और इससे अगर हम 3D में देखते हैं तो कुछ इस टाइप का दिखाई देता है, और इससे जो यूनिट सेल मिलती है उसे हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाली है। तो आज की वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ी ना हो जाए इसलिए मैं आगे बात करूँगा। सिंपल यूनिट सेल की बात की थी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की, तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे SCP अरेंजमेंट को, और जो हमने आज बात की थी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की उसे भी एक्सप्लेन करेंगे, और आने वाले जो भी 3D अरेंजमेंट में हमारे क्लोज पैकिंग की बात बाकी है वो भी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल HR केमिस्ट्री रिसर्च पार्टनर। थैंक यू सो मच।